सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आपके रिवीजन क्लासेस जो आपसे आप तो रेगुलर क्लासेस आपके लिए आएंगी। जैसा कि आपको पता था कि कुछ टाइम से अभी क्लासेस नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब आपके लिए रेगुलर क्लासेस आएंगी। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर क्लासेस नहीं आ पा रही हैं, तो एक हम छोटी सी शायरी से आपका शुरुआत करते हैं। आपका जितना भी रिवीजन क्लासेस है सारी के सारी अब आज से क्लासेस आएंगे अच्छे तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। तो एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीच सुन लीजिए आप लोगों को। बताया गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आशा करते हैं कि आप अच्छे से इस शायरी को, अच्छे से मोटिवेशनल स्पीच को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। बताने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। टूट जाए शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो चलिए यहीं से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज की शायरी, आज का अपना सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है 50 प्रश्न आपका होता है सामाजिक अध्ययन से। हम लोग आज शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है अति लघुत्तरी क्वेश्चन। यहाँ पर है साथियों, प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो आपको पता है ये कोई जो होता है हमारा 50 नंबर का होता है पेपर, ठीक है। कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। तो अच्छे से अच्छे नंबर इसमें लाने होते हैं दोस्तों, ठीक है। और 25 नंबर तो लाने ही लाने होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त हुआ उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है कि क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। दिया गया है कि इतिहास क्या है, यानी मानव विकास की उस काल का इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। थर्ड नंबर हो जाएगा कि पूरा पाषाण काल का कोई दो विशेषताएं, पूरा पाषाण काल की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो दो विशेषताएं इसमें यहाँ दिया गया है कि फर्स्ट दिया गया है कि इस काल में मानव के जीविका का आधार क्या था? शिकार था, ठीक है। मानव के जीविका का आधार क्या था? शिकार था। और दूसरा यहाँ पर था कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा साथियों बनता है कि नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर में हो जाएगा कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी नवपाषाण काल में हो गई थी, और कुत्तों को पालतू बनाया गया, और कृषि का भी आविष्कार हुआ था। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा बनता है कि मनुष्य सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे की धातु का जो है प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, या लिपि बताइए। तो भावात्मक चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी? भाव चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि गायत्री मंत्र का संबंध है, गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? सविता देवता, यानी जिसे क्या कहा गया? ऋग्वेद कहा गया। तो ऋग्वेद से इसका संबंध है, किसका? गायत्री मंत्र का, जो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि महाभारत का पुराना नाम बताइए। तो जय संहिता जो है वो महाभारत का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दो महाकाव्यों का नाम बताइए। तो दो महाकाव्यों का नाम हो जाएगा महाभारत और रामायण हो जाएगा। अगला 10th नंबर हमारा क्वेश्चन साथियों बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 10th नंबर हमारा क्वेश्चन बनता है कि विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किया। तो यह सिद्धांत बुद्ध ने किया था उपनिषद से प्राप्त। अगला क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, प्रथम तीर्थकार भी थे। अगला यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के 23वें तथा 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो 23वें तीर्थ थे वो पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी थे। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अति लघुत्तरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। 14 नंबर क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। अगला क्वेश्चन बनता है 15 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी है। क्वेश्चन हमारा बनता है कि बोध गया क्या है? वह स्थान जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्या कहा गया था? बोध गया कहा गया था। अनीश्वरवाद क्या है? अनीश्वरवाद यानी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनीश्वरवाद क्या है? बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में समानता है।
अगला यहाँ पर बनता है कि किन्हीं दो नदी घाटी सभ्यताओं के नाम बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दो सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी? किन्हीं दो नदी सभ्यताओं के नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता, दो हो जाएंगे सभ्यताएं। अगला यहाँ पर बनता है साथियों कि हड़प्पा की खुदाई के जनक हैं। हड़प्पा की खुदाई के जनक कौन है? दयाराम शाहनी है। ये तो सभी को बहुत पहले से क्वेश्चन पता भी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा बनता है कि मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। तो मेसोपोटामिया दो शब्दों मेसो और पोटामिया से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ बीच तथा पोटामिया का अर्थ नदी है, अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है 20 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटी में हुआ था? तो दजला फरात नदियों की घाटी में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन बनता है कि कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता ने सबसे पहले किया था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सबसे पहले किया था कुम्हार की चाक का प्रयोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक हैं। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के जो जनक हैं वो हैं जॉन मार्शल तथा राखलदास बनर्जी। और इसमें आपको लगभग पता होगा, राखलदास बनर्जी के बारे में ज़्यादातर पता होता है बच्चों को, जॉन मार्शल के बारे में नहीं जान पाते। लेकिन यहाँ पर दोनों लोग इसके जनक हैं, जॉन मार्शल और राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पिरामिड का क्या आशय है? तो राजाओं के मकबरे से। पिरामिड का क्या आशय है? राजाओं के मकबरे से। अगला क्वेश्चन बनता है कि फराओं किसे कहते हैं? तो मिस्र के सम्राट को क्या कहते थे साथियों? फराओं कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? फराओं कहते थे मिस्र के सम्राट को। अगला क्वेश्चन बनता है 25 नंबर की मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है? तो मम्मी का संबंध यानी मम्मी पता है ना आप लोगों को, यानी पहले शवों को दफनाया जाता है या फिर उसमें एक अनेक प्रकार का लेप लगा के और उसको रख दिया जाता। तो जो वो शवें थी वो निरंतर वैसी की वैसी बनी रहती थी, मतलब उसमें कोई भी ना तो बदबू आती थी, ना तो वो सड़ती थी, ना गलती थी, वैसे के वैसे जो मम्मियाँ थी वो बनी रहती थी। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता से हैं। अगला क्वेश्चन कि मम्मी क्या है? तो मम्मी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया समूह के रख रखाव की कला को मम्मी कहते हैं। इसमें यानी अजीब प्रकार का एक लेप लगा दिया जाता है जिससे शव कभी भी खराब नहीं होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है 27 नंबर की, सिंधु सभ्यता के दो देवताओं के नाम बताइए। तो सिंधु सभ्यता के दो देवताओं के नाम क्या हो जाएगा? पशुपति हो जाएगा और मातृ देवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मिस्र सभ्यता के दो देवताओं के नाम बताइए। तो होरस और ओसरिस, ये दो देवताएं हो जाएंगे इसके। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवताओं के नाम बताइए। लगभग ये क्वेश्चन जो हमारा है पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा और अच्छे से इसको दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से दिमाग में भी बैठा लीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा हमारा शमास यानी सूर्य देवता और ईस्तर यानी रक्षक देवी, दो देवता थे। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के दो देवताओं के नाम यही थे, सूर्य था और रक्षक देवी था। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? यहाँ पर स्तर दिए गए हैं, ग्राम दिए गए हैं, पंचायत ग्राम पंचायत हो जाएगा, क्षेत्र पंचायत हो जाएगा, जिला पंचायत हो। जैसे कि आपको पता है ग्राम पंचायत होता है और जिला पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत होता है, और इनके जो नियुक्त होते हैं वो डीडीसी, बीडीसी और एक होता है ग्राम पंचायत है। ठीक है, जिसे मेंबर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। अगला हो जाता है यहाँ पर कि 31 नंबर हो जाता है कि जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत का नाम कब दिया गया था? तो 1994 को दिया गया था। जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया था? ठीक है, तो कब दिया गया था? 1994 को दिया गया था। अगला यहाँ पर दिया गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे वो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में अच्छे से, मतलब इससे पहले सेकेंड सेमेस्टर के वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था, गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, वो पर्टिकुलर उसी के ऊपर वीडियो बना हुआ है। आप लोग सेकंड सेमेस्टर में जितने भी साथी सेकंड सेमेस्टर की वीडियो देखे होंगे उनको अच्छे से पता भी होगा। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है 34 नंबर क्वेश्चन हमारा बनता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में दिया था। अगला बनता है यहाँ पर कि महापरिनिर्वाण की घटना का आशय क्या है? तो बुद्ध के देहावसान से है महापरिनिर्वाण की घटना का आशय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है साथियों कि किन्हीं दो पुराणों का नाम बताइए। तो दो पुराण कौन कौन से हो जाएंगे? अग्नि पुराण हो जाएगा और शिव पुराण हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बनता है कि जीवाश्म ग्रह कौन है? जीवाश्म ग्रह कौन है? तो चंद्रमा है जीवाश्म ग्रह।
अगला यहाँ पर बनता है साथियों कि पुच्छल तारे यानी धूमकेतु किसे कहते हैं। तो सौर मंडल की छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, इन्हें पुच्छल तारे कहते हैं। पुच्छल की तारे पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बनता है 39 नंबर बनता है कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना आप लोग कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। देखिए जो चंद्रमा होता है, ठीक है, जो सूर्य होता है और सूर्य पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की जो किरण है वो पृथ्वी तक उतने भाग में नहीं पहुंच पाती हैं जितने भाग में चंद्रमा की परछाई पड़ती है। बस यही होता है हमारा सूर्य ग्रहण। ठीक है, और ये हमेशा पड़ता है अमावस्या को। अगला यहाँ पर बनता है 40 नंबर क्वेश्चन बनता है कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। तो सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी का अंत चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा को होता है, मतलब रात में हम कभी देखते हैं, मान लीजिए कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। ठीक है, बीच में पृथ्वी आ जाती है। अब जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट चंद्रमा पर ना पड़ के, जैसे कि आपको पता है रात में चंद्रमा हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं, वही रिफ्लेक्शन होकर पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है हमको। लेकिन क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ने लगती हैं तो बीच में पृथ्वी घूमते घूमते आ जाती है या चंद्रमा घूमते घूमते पृथ्वी आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो धीरे धीरे चंद्रमा पर अंधेरा छाने लगता है। क्यों अंधेरा छाने लगता है, क्योंकि पृथ्वी आ रही है उसके सामने, किसके सामने, सूर्य और चंद्रमा के सामने पृथ्वी आ रही है। तो इसी के कारण जो परछाई बनती है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा धीरे धीरे काला पड़ जाता है। तो वही होता है हमारा चंद्र ग्रहण। उसके बाद अगला आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा किसे कहते हैं। तो 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहते हैं। मंदाकिनी क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तारों का ऐसा समूह जो दूधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा बनता है 43 नंबर की आकाशगंगा क्या है। तो ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियों का बना है, ब्रह्मांड जो है करोड़ों मंदाकिनियों का बना है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर बनता है साथियों कि क्षुद्र ग्रह क्या है। यानी मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा बनता है 45 नंबर क्वेश्चन बनता है सिकंदर किसका शिष्य था। तो सिकंदर किसका शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था। 46 नंबर क्वेश्चन बनता है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी कि सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था। तो सिकंदर के सेनापति का नाम अब क्या था, सेल्यूकस निकेटर था। मैंने सिकंदर के बारे में सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से एक स्प्लिट वीडियो बनाया हुआ है उसमें, और पर्टिकुलर सिकंदर के बारे में उसमें बताया गया है। तो सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब से प्रारंभ किया। तो सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब से प्रारंभ किया था, 326 ईसा पूर्व से इन्होंने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हमारा बनता है क्वेश्चन की हाइडेस्पीस यानी झेलम का युद्ध क्या है। ठीक है, झेलम का युद्ध क्या है, किसे कहा जाता है झेलम का युद्ध। तो सिकंदर को पंजाब का शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाइडेस्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइडेस्पीच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में आपको पता है 8 ग्रह हैं, 9वें को हटा दिया गया, पहले 9 थे। किसको हटाया गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 8 कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। कौन सा हटाया गया है उसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो लगभग सभी को पता भी है, वेरी गुड। तो सौर मंडल से किस ग्रह को निकाल दिया गया है, यहाँ पर बताया भी गया है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया है। किस ग्रह को निकाल दिया था, सौर मंडल में पहले ग्रहों की संख्या 9 थी परंतु अब 8 है। सौर मंडल से यम ग्रह को निकाल दिया गया है, यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। मतलब बौने ग्रह यानी इसे क्यों निकाल दिया गया है। देखिए पहली बात तो ये बौना था, छोटा था, ठीक है, और इसकी कोई स्थिति नहीं थी। जैसे ये पृथ्वी की हो गया, ये उसका पथ हो गया, वो उसका पथ हो गया, ये यम, ये वरुण का हो गया, ये बृहस्पति का हो गया, यहाँ पर हमारे सूर्य भगवान है। तो ये यहाँ पर मान लीजिए यम का था, ठीक है, यम का रास्ता, तो यम कभी पृथ्वी के कक्ष में पहुँच जाता था,
कभी वरुण के कक्ष में पहुंच जाता था, कभी बृहस्पति के कक्ष में पहुंच जाता था। मतलब ये कभी कहीं इसका कोई निश्चित समय नहीं था कि कहाँ पर है, इसी वजह से इसको हटा दिया गया साथियों। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे जो आपके लिए एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आपका फर्स्ट सेमेस्टर का अब लगभग आपके फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियो मिलते रहेंगे। आपको पता है ना कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, और एग्ज़ाम अगर प्रमोट होना होता तो अभी हो जाता प्रमोट। ठीक है, लेकिन अभी प्रमोट के कोई चांस, मतलब कोई भी न्यूज़ प्रमोट से रिलेटेड आ नहीं रही है, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। सो जय हिंद, जय भारत। मिलते फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।